की पूर्व चेयरमैन थी बबीता जायसवाल जी। इनके कार्यकाल में जो गड़बड़ियां हुई हैं, इसको लेकर के अगर आप अध्यक्ष चुने जाते हैं तो क्या कदम उठाएंगे? मैं गड़बड़ी की बात नहीं करता और न जानता हूँ क्या गड़बड़ी हुई क्या नहीं की। हम रमेश सिंह से जानना चाहेंगे, आप तो लड़ाई लड़े हैं उनकी, बबीता जी के भ्रष्टाचार की। 85 लाख का वो सोलर लाइट वाला था, क्या कहेंगे? नहीं, बबीता जायसवाल से हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। हम चेयरमैन पद पर जो बनी थी, गलत कामों का विरोध किए, लड़ाई नहीं थी कोई। और उस गलत काम का विरोध होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा। आगे भी होता रहेगा। देखिए देखिए, बातों को काट के जा रहे हैं चेयरमैन साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद श्रीराम। सुल्तानपुर नगर पालिका क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी हैं प्रवीण अग्रवाल जी, हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। पर स्वागत है आपका एनडीटीवी भारत में। क्या प्राथमिकताएं होंगी इस चुनाव में आपकी? नगर पालिका से जो जनता की अपेक्षा होती सबसे बड़ी, सफाई, बिजली, पानी और निर्माण, ये तीनों चीज़ों की प्राथमिकता को लेकर हम लोग काम करेंगे। और जहाँ तक विकास की बात है, विकास नगर का क्षेत्र, जितना क्षेत्र है उसी में जो है कॉलोनियाँ बढ़ती जा रही हैं। सभी को जो कच्चा है उसको पक्का किया जाएगा, जो टूटा है उसको ठीक किया जाएगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया है दोबारा, 2 बार नगर की सेवा, नगरवासियों की सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी से मिला था। विपक्ष की सरकार रहते हुए हमने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात के नगर की सेवा में अपना पूरा काम किया था। टिन्नू भैया हमारे पास साथ हैं, रमेश सिंह जी हमारे साथ, एक बार ये स्वयं थी, एक बार इनकी पत्नी सभासद थी। और सौभाग्य की बात है, अगर मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और नगर के अंदर जो बढ़ा है नगर पालिका के सरकार बनाने के लिए, टिन्नू भैया निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं इस वार्ड से, जहां पर आज हम लोगों का भ्रमण है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जनता ने मन बना लिया है। रोज़ हमारे वार्ड में कार्यालय के उद्घाटन हो रहे हैं। आज भी 2 कार्यालय का उद्घाटन, पयागीपुर वार्ड के कार्यालय का उद्घाटन था। 250-300 लोगों की संख्या थी, अभी पुरानी बाज़ार में था। और 3 दिन से हमारा वार्डों का भ्रमण भी चल रहा है। क्या लग रहा है कितने से जीतेंगे इस बार आप? अब लोग तो कह रहे हैं कि आप 10,000 12,000 से जीत चुके हैं, और मेरा मानना है और मेहनत ये है कि हम कम से कम 20,000 वोट से जीतें। आपका मानना है कि आप 20,000 वोट से चुनाव जीत रहे हैं। रनर कौन होगा? रनर देखिए, अगर सही बात करें तो आज तक हमको दिखाई नहीं पड़ रहा कोई, पहली चीज़। लेकिन मैं रनर जो है सैयद मोहम्मद रहमान और मानू भाई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्हीं को मान के चलता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है जो दूसरे नंबर पे इसलिए मान रहे हैं कि चुनाव हिंदू मुस्लिम चाह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं ना, चुनाव तो नगर पालिका का बिना जात पात के होने वाला है, बिना किसी भेदभाव के होने वाला है। हर वर्ग जो है चाहता है कि प्रवीण अग्रवाल नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में आवें और पूर्व की भांति सेवा करें। ये आम जनमानस की बात है। चंदन नारायण सिंह जी कहाँ गए? हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। 3 दिन से जो है, आज ये हमारा 8वां वार्ड है भ्रमण का। हर जगह एक ही आवाज़ है और जन सैलाब उमड़ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रवीण अग्रवाल जी के साथ वाकई बड़ी संख्या में लोग प्रचार में निकले भी हैं और उम्मीद भी की जा रही है कि अच्छा प्रदर्शन है प्रवीण जी का। एक बात और है, आप 2 बार आपको पब्लिक ने मौका दिया था। 2 आपकी अति महत्वाकांक्षी योजनाएं, एक ट्रांसपोर्ट नगर और एक वाटर सप्लाई की, ये जहां थी वहीं पड़ी हुई हैं, जिससे कहीं ना कहीं विकास जो है वो बड़ा ब्रेक हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपने एकदम सही बात की। जब पहली बार अध्यक्ष हुए थे उस समय केंद्र सरकार की योजना थी पेयजल की। 2009 में हम लोगों ने बोर्ड से पास करके उस योजना को दिया था। जल निगम ने उसमें काम कर रहा था, उसको करना था। लेकिन 2014 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में,
उस समय की 2008 की पेयजल की योजना 2014 में हमारी पार्टी की सरकार केंद्र में बनने के बाद प्रारंभ हुई और जल निगम उस पर काम कर रहा है। तमाम टंकी बना चुका है, तमाम पाइपलाइनें भी डाल चुका है। लेकिन आपने बहुत सही कहा, ये दोनों चीज़ हमारी प्राथमिकता पे है। अभी कल भी हमारा इंटरव्यू हो रहा था तो उसमें भी हमने कहा कि आते ही सबसे पहले जो मैंने उस समय सपना देखा था, पूरा भले बीच में ना हो पाया हो, लेकिन 3 मंजिले तक लोगों को नगर पालिका की सप्लाई से पानी देने के लिए संकल्पित उस समय थे। और ईश्वर की कृपा, आप सबके सहयोग से, आप सबके उससे पुनः मौका मिला तो वो प्राथमिकता से अब बहुत शीघ्र उसको पूरी चीज़ का सर्वे करके देख कर अब पेयजल योजना ठीक की जाएगी। प्लस ट्रांसपोर्ट नगर जो सन 86-87 से लंबित पड़ा हुआ था, उस योजना को भी हमने अपने समय में साकार रूप में लाते हुए मूल रूप में लाया। तमाम दुकानों का आवंटन हुआ, लोगों का पैसा जमा हुआ, वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जानी थी, बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, पार्क इत्यादि उसमें बनाए जाने थे। लेकिन 2017 में कार्यकाल हमारा उसी बीच समाप्त हुआ, पुनः अवसर नहीं मिला और देखा हमने कि 5 साल तक वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। आपकी पार्टी की चेयरमैन थी बबीता जायसवाल जी। हमको इससे मतलब नहीं, हमको नगर पालिका से मतलब है। नगर पालिका ने उस योजना पर कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन वो हमारी प्राथमिकता पे है। आते ही हम लोग उस पर ट्रांसपोर्ट नगर पर पुनः काम करेंगे, इसलिए भी कि पालिका की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से भी उसको हम साकार रूप में ले आएंगे शीघ्र। तो हमारा 22 से 25 लाख रुपया महीने का किराए से नगर पालिका की आमदनी होगी, जिससे नगर वासियों का और विकास होगा। आप कहते हैं शहर को स्वच्छ बनाएंगे, आप साफ सुथरा रखेंगे। कभी यहाँ पर मूत्रालय हुआ करते थे 20 की संख्या में, सब पर लोगों ने कब्जा करके दुकानें बना ली। क्या कहना चाहेंगे, कहीं टॉयलेट करने के लिए जगह ही नहीं है शहर में? ऐसे लोग, ऐसे जो शौचालय कब्जा हो गए उसको चिन्हित किया जाएगा। और दूसरी चीज़, शहरी विकास योजना के तहत नगर में विगत 5 वर्षों में कई शौचालय बने हैं जगह जगह पर, विभिन्न स्थानों पर। उसका भी प्रयोग, और जहाँ पर अगर नहीं बन पाए होंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर जगह का अभाव हो, या उस स्थल पर या उस क्षेत्र में लोगों का विरोध रहा हो कि यहाँ पर मूत्रालय न बने। लेकिन प्राथमिकता होगी, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे चौक घंटा घर पे है, और वहाँ पर कोई न कोई योजना प्रयास करके निश्चित रूप से इस प्रकार का काम किया जाएगा। सुल्तानपुर एक ऐसा शहर है जहाँ टॉयलेट करने के लिए पैसा देना पड़ता है, संज्ञान में है या नहीं आपके? अब जो नॉमिनल शुल्क होगा पेशाब करने के लिए पैसा, पेशाब करने के लिए कोई शुल्क नहीं। क्या बात कर रहे हैं? कोई जानता है कि नहीं, कोतवाली के सामने जो टॉयलेट है वहाँ बाकायदे बोर्ड लगा है। अब कोई ले रहा होगा तो उसको जो है जनता के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से पुनः अवसर मिलने पर उसको देखा जाएगा, उसकी छानबीन की जाएगी। इस प्रकार की कोई चीज़ें हैं तो उसको तुरंत समाप्त किया जाएगा। आपकी पार्टी की पूर्व चेयरमैन थी बबीता जायसवाल जी, इनके कार्यकाल में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, इसको लेकर के अगर आप अध्यक्ष चुने जाते हैं तो क्या कदम उठाएंगे? मैं गड़बड़ी की बात नहीं करता और न जानता हूँ क्या गड़बड़ी हुई क्या नहीं की, लेकिन अभी जिन जिन वार्डों में मैं भ्रमण करके आ रहा हूँ वहाँ पर उन्होंने बहुत विकास कराया है। कई जगह मैंने पत्थर देखा सड़कों का। हम रमेश सिंह से जानना चाहेंगे, आप तो लड़ाई लड़े हैं उनकी, बबीता जी के भ्रष्टाचार की। 85 लाख का वो सोलर लाइट वाला था, क्या कहेंगे? नहीं, बबीता जायसवाल से हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। हम चेयरमैन पद पर जो बनी थी, गलत कामों का विरोध किए, लड़ाई नहीं थी कोई। और उस गलत काम का विरोध होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा। देखिए देखिए, बातों को काटते जा रहे हैं चेयरमैन साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद शिवराज। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।